देखिए ये जो क्वेश्चन है जीमेन सीरीज 2025 के लिए है और 24 जनवरी 2025 में पूछा गया है। तो इसमें सब क्वेश्चन में हम एक ही बात है मेरा कि पहले क्वेश्चन देखेंगे स्टेप 1 में गिवन इन्फॉर्मेशन में ये लॉग का इक्वेशन है और ये स्क्वायर रूट से रिलेटेड इक्वेशन है। सेकंड में पूछा क्या है, तो पूछा है क्या ए में बी, मतलब सेट ए में जितना वैल्यू आएगा और सेट बी में आएगा उसका यूनियन करेंगे, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है, ये हो गया। अब तीसरा में है कि मेरा प्लानिंग क्या रहेगा, फार्मूला कैलकुलेशन, इसी तीसरा स्टेप में यूज करेंगे। तो प्लानिंग के थ्रू लॉग का फार्मूला आप जानते हैं, log m प्लस log n का फार्मूला होता है log m इंटू n। यहाँ लिखेंगे log mod sin x इंटू mod cos x और 2/π और ये हो गया 2। यहाँ फार्मूला हम यूज कर दिए, कौन फार्मूला यूज किए, log m प्लस log n बराबर log m इंटू n, यही यूज किए। और इससे हो गया कितना, mod sin x इंटू cos x इज इक्वल टू हो गया 2/π टू द पावर 2, log अगर हटाएंगे तो ये हो गया कितना, अगर 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते तो अंदर हो गया sin 2x क्योंकि 2 sin x इंटू cos, और ये हो गया 4/π² होता है, अब 8/π² हो गया। अब इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि आप ग्राफ खींच दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है इसका कि आप ग्राफ खींच दीजिए। अब sin 2x का ग्राफ क्या होता है, sin x टाइप ही होता है, mod sin x टाइप ही होता है, लेकिन जो पीरियड है वो mod sin x का पीरियड पाई होता है, तो ये हो जाएगा π/2। और हमको काम कहाँ तक है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें x दिया हुआ है 0 से पाई तक ही, π/2 छोड़ के, यानी इस पर ग्राफ नहीं। और 8/π² का वैल्यू अगर देखिएगा तो यही तो कटिंग कितना होगा 1 2 3 4, यानी 4 टाइप का वैल्यू, यानी सेट ए में जो भी एलिमेंट होगा 4 टाइप का होगा। मान लीजिए k1 है, k2 है, k3 और k4, 4 टाइप का एलिमेंट हो गया। अब इसमें देखिए इसका स्क्वायर रूट में, इसमें प्लानिंग हम लोग का रहेगा कि रूट एक्स को t मान ली जल्दी से, क्योंकि t मानिएगा तो इजी हो जाएगा, तो t इंटू t-4 -3 mod t-2। mod का कंसेप्ट है कि मॉड के अंदर को 0 कर लीजिए और 0 करने के बाद 2 है तो ये इसमें पॉजिटिव लिखना है, मतलब 2 से बड़ा में क्या लिखाएगा t² -4t और यहाँ हो जाएगा वही रहेगा -3t और +6 और +6 इज इक्वल टू 0, यानी हो गया t² -7t + 12 इसका, और इसमें माइनस लगा के होगा तो क्या होगा, मॉड का कंसेप्ट होता है कि 2 से पहले माइनस लगाएगा इसमें, तो माइनस प्लस और t² -4t और ये माइनस प्लस हो गया तो क्या होगा +3t -6 और +6 इज इक्वल टू 0, यानी t² - t इज इक्वल टू 0। यहाँ से t आ गया 0 और यहाँ से t आ गया 1, तो यह हो गया √x इज इक्वल टू 0 और √x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 0 और 1 इधर से, और यहाँ से आ गया t का वैल्यू 3 और 4, तो √x इज इक्वल टू 3 तो x इज इक्वल टू 9 और √x इज इक्वल टू 4 तो x इज इक्वल टू 16, यानी जो हम लोग का सेट b आया, b सेट जो है उसमें वैल्यू आएगा 0 1 और 9 और 16। ये तो गारंटी है कि इसमें कॉमन होगा, कॉमन होता तो a यूनियन b में फिर कॉमन वाला नहीं लिखा था, कॉमन मिला के सब लिखा था। तो आंसर इससे a यूनियन b का फाइनल आंसर कितना होगा 8, Na × Nb डायरेक्ट आंसर हो गया 8, तो ऑप्शन सी।